दोस्तों, सूर्य कुमार का टी20 में चौथा शतक, रोहित मैक्सवेल की बराबरी। भारत की दक्षिण अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत, इसी के साथ सीरीज भी रही बराबर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले टीम इंडिया ने पिछले साल राजकोट में 82 रन से हराया था। इसके अलावा भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 2015-16 से टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। 2015-16 में भारत पिछली बार दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हारा था। आइए अब कुछ नज़र मैच पर डालते हैं। मैन ऑफ द मैच कप्तान सूर्य कुमार यादव के शतक के बाद चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की शानदार फिरकी की मदद से भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हरा दिया, जिससे 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर दी। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल चुका था, जबकि दूसरा टी20 दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। यह भारत का अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले विदेश में अंतिम टी20 मैच था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले टीम इंडिया ने पिछले साल राजकोट में 82 रन से हराया था। इसके अलावा भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 2015-16 से टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। 2015-16 में भारत ने पिछली बार दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हारा था। सूर्य कुमार ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में हमवतन रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की। तीनों ही बल्लेबाजों के 4-4 शतक हैं। सूर्य कुमार ने 56 गेंदों पर 100 रन बनाए और 7 चौके और 8 छक्के जड़े। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। सूर्य कुमार के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 60 रन बनाए, जिसमें उन्होंने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। यशस्वी और सूर्य कुमार ने तीसरे विकेट के लिए 70 गेंदों पर 112 रन की शतक की साझेदारी भी निभाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 13.5 ओवर में 95 रन पर ही ढेर हो गई। अपने जन्मदिन के दिन कुलदीप की गेंदों को मेजबान टीम के बल्लेबाज समझ नहीं पाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने सर्वाधिक रन बनाए, उन्होंने 35 रन बनाए। कुलदीप के अलावा जडेजा ने भी 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे। 75 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। एक छोर पर डेविड मिलर स्कोर बनाते रहे। हालांकि कुलदीप ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। उन्होंने डोनोवेन, महाराज, बर्गर, विलियम को आउट किया, जबकि मिलर को 35 रन के स्कोर पर बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीका की पारी समेट दी। उन्होंने पारी के 14वें ओवर में 3 विकेट चटकाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर ने पर्दापाड़ किया। ऑफ स्पिनर केशव महाराज और ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा को भी शामिल किया। वहीं भारतीय टीम ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया था। दूसरे टी20 में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। तीसरे मैच में भी गिल ने निराश किया और वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। गिल ने पारी का पहला ओवर कर रहे बर्गर की 3 गेंदों पर चौके लगाए, अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में जायसवाल ने मार्करम को निशाना बनाया और उनको ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। पारी का तीसरा ओवर करने आए महाराज ने गिल को 12 रन पर पवेलियन भेजा। अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा भी चलते बने, उन्होंने मार्करम के हाथों पर कैच थमा दिया। जल्दी विकेट गिरने का असर जायसवाल पर नहीं पड़ा और उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज में खेलना जारी रखा। उन्होंने विलियम्स की गेंद पर छक्का लगाया तो सूर्य कुमार ने भी महाराज के ओवर में 4 लगाकर भारत को 4.2 ओवर में 50 रन के स्कोर पर खड़ा कर दिया। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। इस दौरान भारत के 10 ओवरों में 2 विकेट पर 87 रन थे। फिर सूर्य कुमार ने महाराज की गेंद पर ऑफ साइड में शानदार छक्का लगाकर स्कोर बोर्ड को चलाना जारी रखा। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने विलियम्स की गेंद पर 1 रन लेकर 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 11.2 ओवर में भारत के स्कोर 100 रन के पार हो गए थे। सूर्य कुमार ने फिलकवायो के ओवर में पहले छक्का और चौका लगाया, फिर छक्के के साथ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिलकवायो ने 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार को फंसाने के लिए धीमी लेग कटर गेंद डाली, लेकिन भारतीय कप्तान ने लेग साइड पर लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में भारत ने 23 रन जोड़ लिए। इस ओवर में सूर्य कुमार ने 3 छक्के और 1 चौका लगाया। इसके अगले ओवर में यशस्वी छक्के के प्रयास में शमसी की गेंद पर आउट हो बैठे। पारी का आखिरी ओवर कर रहे विलियम्स की पहली गेंद पर 2 रन लेकर 55 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। फिर वह अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद जडेजा रन आउट हो गए तो जितेश वर्मा हिट विकेट हुए। पिछले 2 ओवर में भारत ने लास्ट के 4 विकेट गंवा दिए और साउथ अफ्रीका के सामने 202 रन का लक्ष्य रखा।
जिसे साउथ अफ्रीका चेज ना कर सका और यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तो दोस्तों अब एक नज़र मैन ऑफ द सीरीज पर डालते हैं। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन सूर्य कुमार के ही बल्ले से निकले। उन्होंने 2 पारियों में 78 की औसत से और 169 के स्ट्राइक रेट से कुल 156 रन बनाए और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वही अपने दमदार शतक के लिए सूर्य कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने 2 पारियों में 82 रन। वहीं तीसरे नंबर पर भी भारत के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल रहे, जिनके बल्ले से 2 पारियों में 60 रन निकले। सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए, जिन्होंने कुल 6 विकेट लिए। पहले मैच में कुलदीप को 1 विकेट मिला था, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेट चटकाए। दूसरे नंबर पर गेरार्ड कॉट्जे रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए और सूर्य कुमार को इसके लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो दोस्तों जिसने भी ये सीरीज देखी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।